नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग अर्शोधनी वटी के फायदे जानेंगे। ये जो आप हमारे हाथ में देख रहे हैं, ये ये अर्शोधनी वटी है और ये अर्श के रोगियों के लिए बेस्ट मेडिसिन है। अर्श का मतलब होता है पाइल्स या बवासीर। तो जिनको पाइल्स की समस्या हो गई है, बवासीर की समस्या हो गई है ना, उन लोगों के लिए बेस्ट मेडिसिन है। वो अर्श चाहे वादी हो या खूनी, दोनों ही बवासीर में जो है कि ये बहुत अच्छा लाभकारी सिद्ध होता है। वादी का मतलब होता है सूखा वाला बवासीर, जिसमें ब्लीडिंग नहीं होता है, केवल जो है कि मस्सा हो जाते हैं गुदा मार्ग में और वो बहुत ज़्यादा पेन करते हैं। लैट्रिन के समय भी पेन करते हैं, जब आप शौच करने जाते हैं तब उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। जब आप उठते हैं, बैठते हैं या फिर साइकिल चलाते हैं, गाड़ी पर बैठते हैं या फिर कुर्सी पर बैठते हैं तो जो है मस्सा हो दबता है, बहुत अधिक पेन होता है। ऐसा पेन होता है जैसे लगता है कि मतलब पूरा कांटा चुभ रहा हो, है ना। तो जो है कि ये होता है वादी बवासीर। कई बार ऐसा होता है कि उसमें पेन नहीं होता, बस गुदा मार्ग में मस्सा हो जाता है और जो है कि शौच में थोड़ी दिक्कत होती है, शौच में थोड़ी सी मतलब कष्ट होती है, ज़्यादा कष्ट नहीं होती है। तो ऐसा भी जो है कि वादी बवासीर होता है। और एक होता है खूनी बवासीर, है ना, जहाँ मस्से हो जाते हैं और जो है कि मस्सा दर्द तो करते ही हैं, साथ में जलन भी करते हैं। दर्द के साथ साथ जलन भी होता है उसमें और ब्लीडिंग भी होता है। जब लैट्रिन करने जाते हैं ना, तो जो है कि वो जो मस्सा होता है ना, वो फट जाता है, फूट जाता है ना, और वहाँ से रक्त स्राव होने लग जाता है और रक्त रुकता नहीं है। बहुत ज़्यादा रक्त स्राव हो जाता है। कई लोगों में तो मैंने देखा है कि बहुत अधिक रक्त स्राव होता है, खून स्राव होता है, जिसके कारण जो कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है शरीर में। इतना ज़्यादा रक्त स्राव हो जाता है, पूरा शरीर पीला पड़ जाता है पाइल्स के कारण, बवासीर के कारण। तो यदि रक्त वाला पाइल्स है ना, खूनी पाइल्स से, तो वैसे भी आज आप इसका प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं और रक्तज पाइल्स को धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। वादी बवासीर में भी जो है आप इसका प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं, है ना। सूखा जो कि बवासीर है, सूखा पाइल्स है, तो वैसी स्थिति में आप इसका प्रयोग करके ठीक कर सकते हैं और खूनी में भी इसका प्रयोग करके आप जो है कि खूनी पाइल्स को ठीक कर सकते हैं। कई लोगों को अंदरूनिक पाइल्स हो जाती है। गुदा मार के बाहर पाइल्स दिखाई नहीं पड़ता, बाहर एकदम ठीक है, एकदम सुरक्षित है, एकदम फ्रेश है ना, पर अंदर जो है कि पाइल्स हो जाता है, अंदर जो है कि मस्सा हो जाते हैं। और अंदर भी दोनों टाइप के होते हैं, जो कि वादी और खूनी, है ना। तो यदि आपको किसी प्रकार का जो है कि इंटरनल पाइल्स हो गया है, अंदरूनिक पाइल्स हो गया है ना, और चाहे जो है कि खूनी हो चाहे वादी हो, वैसी स्थिति में आप इसका प्रयोग करके जो है कि अपने पाइल्स वाली समस्या को धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। सूखा और जो है कि खूनी दोनों ही तरह के पाइल्स को आप नष्ट कर सकते हैं इस अर्शोधनी वटी के सेवन से। कई लोगों को जो है कि बहुत पुराना पाइल्स होता है ना, जल्दी ठीक ही नहीं होता, बहुत मतलब 10 साल से लेकर घूम रहे हैं, 20 साल से लेकर घूम रहे हैं और इलाज करवाया जा रहा है, यहाँ तक कि उसका सर्जरी भी करवा देते हैं, ऑपरेशन भी करवा देते हैं, लेकिन फिर भी जो है कि बार बार पाइल्स हो जाता है। तो मेरे भाई, आपको सर्जरी करवाने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है अर्शोधनी वटी का सेवन करने की, है ना। आप अर्शोधनी वटी का सेवन कीजिए, आपका जो है कि पुराना से पुराना पाइल्स भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपको अपने भोजन पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। आप जो है कि बहुत ज़्यादा तीखा तला भोजन बंद कर दीजिए, बहुत ज़्यादा गुरु भोजन, बहुत ज़्यादा भारी भोजन लेना बंद कर दीजिए। आप लाइट भोजन लीजिए, हल्का भोजन लीजिए, जो आसानी से पच जाए, जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, ऐसा भोजन लीजिए। और फल फ्रूट का सेवन कीजिए, हरे सब्जियों का सेवन कीजिए, है ना। और साथ में आप अर्शोधनी वटी का सेवन कीजिए। आप 2 से 3 महीने प्रयोग करके देखिए, आपका जो है कि पुराना से पुराना पाइल्स भी ठीक होने लग जाएगा इस अर्शोधनी वटी के सेवन से। और थोड़े लंबे समय तक जो है कि प्रयोग करने से ना, आपका पुराना से पुराना पाइल्स भी धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो आप जो है कि सर्जरी के चक्कर में ना पड़े, है ना। बार बार ऑपरेशन करवाने से कोई फायदा नहीं है। बार बार ऑपरेशन करवाते हैं फिर बार बार हो जाता है, तो नहीं, आपको जरूरत है अपना खान पान चेंज करने की और अर्शोधनी वटी के सेवन करने की। तो आप जो है कि अर्शोधनी वटी का सेवन कीजिए, अपना भोजन सही कीजिए, अपना जो है कि अपने भोजन में हरे सब्जियों का जो है कि शामिल कीजिए, है ना। और फल फ्रूट का सेवन कीजिए, आपका पुराना से पुराना पाइल्स भी ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। कई लोगों को ऐसी समस्या होती है ना कि गुदा मार्ग में ड्राइनेस से मालूम पड़ता है, रुक्षता से जैसे मालूम पड़ता है, वहाँ पे रुक्ष हो गया, वहाँ पे सूख गया है ना, जैसा होठ सूख जाता है ना, वैसे ही गुदा मार्ग भी कई जनों का सूख जाता है, बिल्कुल ड्राई हो जाता है, बिल्कुल सूख जाता है, रुक्ष हो जाता है ना। और रुक्षता के कारण, ड्राइनेस के कारण गुदा मार्ग में जो क्रेक लग जाता है, क्रेक पड़ जाता है ना, और वो बहुत पेन करता है। वो जो क्रेक पड़ता है ना, वहाँ से ब्लीडिंग तो नहीं होता है, रक्त नहीं आता है, बस थोड़ा सा क्रेक पड़ता है, हल्का सा क्रेक पड़ता है, लेकिन वो बहुत पेन करता है। उठते बैठते चलते हर समय पे वो जो है कि दर्द करता है, वो क्रेक, है ना। तो जिनको भी इस तरह की समस्या हो गई है ना, वे लोग गुदा मार्ग में थोड़े मात्रा में घी लगाएं, हल्के से उंगली में घी ले लें और गुदा मार्ग में घी लगाएं और अर्शोधनी वटी का सेवन करें, है ना। और साथ ही थोड़े से घी का भी सेवन करें। घी मतलब कहने का मतलब है कि खाने में थोड़ी चिकनाई लाए, थोड़ी सी स्निग्धता लाए। तो जो आपको गुदा मार्ग में क्रेक पड़ने की समस्या होती है, जो आपके गुदा मार्ग में ड्राइनेस की समस्या होती है, रुक्षता की समस्या होती है, इस समस्या से आपको धीरे धीरे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगा। कई जने को जो है कि कब्ज की दिक्कत रहती है, बहुत कठोर कब्ज होता है, बहुत कठोर मल होता है उनको, और जो है कि
मल त्यागते समय ना गुदा मार्ग में बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है। मतलब कोई पाइल्स तो नहीं हुआ है, कोई वहाँ पे सूजन, कोई मस्सा नहीं है, लेकिन जो है कि कठोरता के कारण, शौच में कठोरता के कारण उनको जो है कि शौच पास करते समय बहुत पेन होता है गुदा मार्ग में, है ना। तो जिनको भी इस तरह की समस्या होती है कि कॉन्स्टिपेशन है, बहुत ज़्यादा कठोर मल होता है, कठोरता के कारण, मल में कठोरता के कारण शौच त्यागते समय गुदा मार्ग में बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होता है ना, तो वे लोग यदि इस अरशोधनी बटी का सेवन करते हैं ना, तो जो उनके गुदा मार्ग में दर्द होने की समस्या हो रही थी और जो उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही थी, इन सभी समस्याओं से उनको मुक्ति मिल जाता है इस अरशोधनी बटी के सेवन से। तो बंधुओं, ये थे अरशोधनी बटी के कुछ फायदे। अरशोधनी बटी के और भी बहुत से फायदे हैं, लेकिन सभी फायदे पर हम बात नहीं करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब बात करते हैं कि इसका सेवन विधि क्या होना चाहिए। तो अगर इसके सेवन विधि की बात करें ना, तो वैसे तो अलग अलग रोग दोष में, अलग अलग बल वालों के लिए, जो है कि अलग अलग शरीर वालों के लिए अलग अलग मात्रा में, अलग अलग औषधियों के साथ में जो है कि इस अरशोधनी बटी का सेवन कराया जाता है। लेकिन हम अगर एक सामान्य सेवन विधि की बात करें ना, तो सुबह शाम भोजन के बाद, भोजन के 10 मिनट के बाद एक एक गोली इस अरशोधनी बटी का आप सेवन कर सकते हैं। ये है इसका सामान्य सेवन विधि। और बात करें सावधानी की, इसका सावधानी क्या होना चाहिए, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अरशोधनी बटी का सेवन न कराएं और गर्भवती स्त्री को अरशोधनी बटी का सेवन न कराएं। और यदि जरूरत पड़ता है इनको अरशोधनी बटी का सेवन कराने की, यदि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को और गर्भवती स्त्री को जो है कि अरशोधनी बटी की आवश्यकता पड़ती है ना, तो आप अपने नज़दीकी जो है कि वैद्य, नज़दीकी चिकित्सक, नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेंगे, परामर्श लेंगे, उसके बाद ही अरशोधनी बटी का सेवन कराएंगे। अब एक देखो, ये होता है ना, विरेचक होता है ना, ये फोड़ फाड़ करता है, पेट में जाके मल को फोड़ता है, बवासीर जो है कि पाइल्स के मस्से को तोड़ता है, गलाता है ना। तो इसमें जो है कि मतलब फोड़ फाड़ करने की क्षमता है ना, विरेचक है, ये रेचक है ना। तो ऐसी स्थिति में यदि गर्भवती स्त्री को दिया जाता है ना, तो बच्चे पर हानि हो सकता है, बच्चे पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है इस औषधि का, है ना। तो गर्भवती स्त्री को इसका सेवन न कराएं और यदि जरूरत पड़ता है तो अपने नजदीकी वैद्य, चिकित्सक, डॉक्टर से परामर्श लें, उसके बाद ही इसका सेवन कराएं। ठीक है। तो बंधुओं, ये था अरशोधनी बटी के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी। आशा करते हैं कि इस वीडियो से हेल्प करके आप लोग अपने पाइल्स वाली समस्या को दूर करेंगे, अपने बवासीर वाली समस्या को दूर करेंगे और अपने पाइल्स, अपने बवासीर की समस्या को दूर करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल तथा सफल बनाएंगे। तो बंधुओं, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।